इतनी आग थी इधर कुछ भी मर गए, कुछ जानवर मर गए, कुछ लोगों के जो है घर बर्बाद हो गया। हम अपने बच्चों को संभाल रहे थे, हमारे जानवर जल रहे थे। क्या बताऊं सर, सारी कश्यानी बच्ची हार से तबाह है। 100 से ज्यादा डंगर जो है ना जी वो जहाँ भाग हो चुके हैं। ये हमारे पैसे तक भी जल गए, ये देख लो, संदूक में जोड़े हुए थे जो सुबह मंडी जाते। जिन्ना दा प्लाट है किराए ते जगह लीती ने उन्ना गाल की जो साको पिस्टल दिखाने धमकियां देने। जब स्टेट में आग लगी थी उस टाइम फौरी मरियम नवाज हाजिर हुई थी, इन लोगों के साथ कोई नहीं आया। जी तो गैर कानूनी जो गैस फिलिंग है या गैर कानूनी पेट्रोल पंप यूनिट है, ये मामला सिविल डिफेंस, जिला डिस्ट्रिक्ट और ओगरा मिलकर डील करते हैं। तो सिविल डिफेंस एग्जिस्ट करता है, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो फिर क्यों ये सब हो रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना तारिक वहीद, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस मुल्तान रीजन। मुल्तान में ये वाक़या पेश आया राना साहब, और हम सुन रहे हैं कि जी सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन प्लेस भी हैं, काम भी कर रही हैं। ये कैसे हुआ, क्या आपके पास इसकी डिटेल है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये ऐसा हुआ है कि ना एक्शंस तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, क्राइम आपको पता है बड़ा हिडन होके होता है, तो ये इन लोगों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना लोगों की जान परवाह करते हैं, बल्कि थोड़े से लालच के लिए ये लोग बड़े से बड़ा ख़तरनाक काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि रात के अंधेरे में ये जो प्लांट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं बाउज़र, और उसमें से ये एक प्राइवेट प्रीमिसेस के अंदर रात को अंदर ले जाकर उसमें से कुछ गैस निकाल रहे थे, चोरी कर रहे थे, और कुछ ज़ाहिर मिक्सिंग का तो अभी तक हमारे पास अभी एविडेंस नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रही है। तो ये उस दौरान इनसे कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, और जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है। बड़ा सानिया हुआ है मुल्तान में, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मौके पर तमाम इंतज़ामिया बाशमूल कमिश्नर साहब, डीसी साहब और तमाम सर्विसेज मौके पे पहुंची, और इसका भी तायुन मज़ीद किया जा रहा है कि ताकि कुछ ऐसा सिस्टम हो कि आइंदा इस तरह मरने वालों में कौन लोग शामिल हैं? जी राना साहब कैन यू हियर? राना साहब, अब ज़रा ये फरमाइएगा कि ये हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि किसी बाउज़र या इस तरीके को यूज़ करना या यूटिलाइज़ करना, अब ये इस तरीके से मिलाना, और ये जहाँ पर धमाका हुआ है तो ये कोई छोटा मोटा सिलेंडर तो नहीं होगा। आई एम श्योर बाउज़र एक बड़ा मतलब साइज़ होता है, वो इस तरह से छुपा तो नहीं रह सकता। तो कहीं पर तो कोताही उन महकमों की भी है जो जिनका काम है ऐसी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना। डोंट यू थिंक सो? जी, मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये जो एलपीजी बाउज़र्स होते हैं, ये पोर्ट से या बाहर से जब ये गैस लेकर आते हैं तो कोई बाउज़र शहर में नहीं आता। नॉर्मली ये चले जाते हैं एलपीजी प्लांट के ऊपर, उधर वो डंप होते हैं, फिर एलपीजी प्लांट्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे सिलेंडरों में। तो यहाँ पर ये हुआ है कि ये एलपीजी बाउज़र रात के टाइम में भी किसी ने समझो कि ये शायद खाली है। ये जो इलाका है ये भी शहर से बाहर है, यानी आउटस्कर्ट्स है, ये बाईपास है, मुजफ्फरगढ़ बाईपास, जहाँ पर यह वाक़या हुआ है। तो शहरों में तो ना ये एलपीजी बाउज़र आते हैं, ये बेसिकली प्लांट पे जा रहा था। इतनी ज़ाहिर है पूरा एक प्रोटोकॉल है, एसओपीज़ है कि किस तरीके से पोर्ट से चलेगा, कहाँ तक पहुँचेगा। आपने कहा शहरों में भी नहीं आता, लेकिन चोरी हो रही थी, आपने खुद ही बताया, और उसमें ये धमाका हो गया। तो ये गैर कानूनी काम भी देखना किसका काम है? मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये चंद पैसों के लिए ये हिडन करके, ना ये ओपन थे, इन्होंने प्राइवेट प्रेमिसेस ली हुई थी, और ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ भी कर लें तो फिर भी ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, और इनके ऊपर जाहिर है जो हम एक्शंस करते हैं वो करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ हुआ भी है, अरेस्ट भी है, और ये जॉइंट कमेटी बनाई है इंतज़ामिया ने, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, पुलिस भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, एसी साहब भी है। तो ये सब मिल के इंशाल्लाह आज इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। अच्छा, एक चीज़ राना साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं बड़ा हैरान हुआ जब हमारे शोबे में बताया गया कि सिविल डिफेंस से कोई शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम पहले सुना करते थे महकमा शहरी दिफा, और पहले तो सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता था, लोगों को एजुकेट भी किया जाता था, और सिविल डिफेंस का बड़ा रोल होता था जंगों के दौरान वैसे भी। तो मुझे खुशी हुई कि सिविल डिफेंस का महकमा अभी भी एग्जिस्ट करता है।
تو کیا ویسے رول کیا ہے آپ کے محکمے کا اس وقت، یا کیا کوئی کام ہے، کیونکہ اتنا سنا نہیں جاتا ہے کوئی اس کے بارے میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ مین ڈپارٹمنٹ تھا وار کے حوالے سے، تو چونکہ جس طرح ماڈرن ٹائمز آ رہے ہیں، وار کو ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیزرڈز آ رہے ہیں اس میں بھی شہری دفاع کو انوالو کیا جا رہا ہے. بالکل آپ کو پتہ ہوگا بام ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ سول ڈیفنس کے پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی یہ سیفٹی میئرز اور فائر پریونشن کے چیزیں ہوتی ہیں یہ سول ڈیفنس نے کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس وارڈن سروس ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ ہم رضاکار ڈپلائی کرتے ہیں، جو اسسٹ کرتے ہیں انتظامیہ کو، رضاکار پولیس مینس کو، کے ہر طرح کے جیسے جنگی ماحول ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت وغیرہ بھی کرتے ہوں گے آئی ایم شیور، شہری اگر آپ کے پاس وہ جی ہم لوگوں کو بالکل ہم شہریوں کو انرول بھی کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور ان کو جتنے بھی سینسٹیو ایونٹس ہوتے ہیں لائک محرم ہے اور جتنے بھی پبلک کراؤڈ کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ شہریوں کو پھر اویئرنیس بھی دے دیں، ہمارے اسکول کالجز میں جا کے ٹریننگ بھی دے دی جائے کہ یہ جو سلنڈر ہیں کتنے نقصان دہ ہیں، کس طرح کے سلنڈر ہونے چاہیے، گھروں میں بھی یہ ریگولر فینومینا ہے. جی یہ ریگولر فینومینا ہے، اور مختلف چینلز پہ میں بھی خود بھی اس پر لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتا ہوں. ہماری ٹیمز ہیں ٹریننگ کے 4 اسکواڈز ہیں جو پبلک پرائیویٹ اسکولز کالج یونیورسٹیز میں ریگولرلی ہمارا ایک نا ڈسیمینیشن ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس وجہ سے اس سال جو ہمارے بلاسٹ ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا جیسے سردی آئی تو ایل پی جی کے گھروں میں زیادہ بلاسٹ ہو جاتے تھے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. تو ہم نے زیادہ تر فوکس یہ رکھا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کریں کہ ایل پی جی کے سلنڈر کو مس ہینڈلنگ سے بلاسٹ ہوتا ہے. اچھا تو اس کی مس ہینڈلنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے وہ ہم نے بتایا. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے